हेलो स्टूडेंट, हमारी प्रश्नावली है 9.1। 9.1 स्टार्ट करने से पहले मैं इस प्रश्नावली के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताना चाहूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इसके फैक्ट्स हम देख लेते हैं। इसको हम साइड कर देते हैं। जस्ट अ मिनट, आप देख लीजिए। देखिए, इसके लिए हमारे पास होता ये है कि अगर ये हमारी भूमि स्तर है, ये यहाँ से कोई मीनार होता है या कोई घर कहता है तो ये उसका पाद बिंदु होता है। ये हमारा पाद बिंदु होता है और ये हमारा शिखर बिंदु होता है। शिखर बिंदु। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यहाँ से ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, ये लाइन टेढ़ी हो गई, तो ये जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं अवनमन। अगर ऊपर से बोला है तो इसको हम अवनमन कोण कहेंगे। अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हमारा इस कोण के बराबर हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है या नीचे से कोण ऊपर की ओर बन रहा है तो इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ठीक, उन्नयन कोण। ये पाद बिंदु होता है, ये शिखर बिंदु होता है। ये ऊपर से देखता है तो इसको हम अवनमन कोण कहते हैं। नीचे से देखा जाता है या नीचे से कोण बन रहा है तो उन्नयन कोण होता है। अगर कोई ऊपर से व्यक्ति देख रहा है या कोण बन रहा है तो वो अवनमन कोण होगा, जो उन्नयन कोण के बराबर ही होता है। लेकिन ये अवनमन कोण बनाना आवश्यक होता है, वरना आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस इतनी सारे जो है फैक्ट्स हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं। ये जो अवनमन कोण है ये उन्नयन कोण है, बस यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसके आगे हम चलते हैं सवाल पे। तो स्टूडेंट, हमारे पास सवाल दिया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। मतलब सर्कस का एक कलाकार है, ये चित्र बनाया दिया हुआ सवाल में। ये देखो, डोर तनी हुई अच्छी तरह से, एकदम स्ट्रेट है। ये अच्छी तरह से डोर तनी हुई है, बता रहा है। ये 20 मीटर इसकी लंबाई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बांधा गया। ये एक खंभा है, ये खंभा इसको माना गया है। इसके ऊपरी सिरे से देखो बताया है शिखर, इसको बताया मैंने, शिखर बिंदु कहते हैं। शिखर से बंधा हुआ है, ये शिखर से बंधा हुआ ऊपरी भाग से। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये डोर द्वारा जो इसके साथ बनाया गया कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये 20 मीटर दी है और बता रहा है ये इसका कोण डोरी के साथ भूमि स्तर का 30 है, तो बता रहा है ये जो है आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं, सबसे पहले आप जो ज्ञात करना हो वो मान लेना। माना खंभे की ऊंचाई, सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। खंभे की ऊंचाई हम h मीटर मान लेते हैं। उसके बाद ये ऊंचाई हमारी क्या हो गई, h मीटर। अब स्टूडेंट, इसमें देखिए, एक तो पहला साइन लगता है, फिर दूसरा कॉस लगता है, फिर टेन लगता है। और उसके लिए हमें पता न लगाना होता है, देखना होता है। इनको अपान में लिख के देखते हैं। ये देखो लंब है, ये क्या है, कर्ण है। ये हमारा लंब है, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ये लंब है और ये कर्ण है। कर्ण को हमेशा हम नीचे रखते हैं, लंब और आधार को हमेशा जैसे ऐसे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे ये दिया हो या ये दिया हो, इसको ऊपर लिखो, अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और कर्ण हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे। इससे आपको पता हो जाएगा ये लंब बटा क्या दिया है, लंब बटा कर्ण दिया है। लंब और आधार में से जो दिया हो उसको ऊपर लिखो, कर्ण हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ये क्या दिया है, लंब बटा कर्ण। और मैंने आपको एक शब्द बता रखा है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, इससे आपको पहचान करनी है। ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये टेन का। 3 से ही पता चल जाएगा। अगर लंब बटा कर्ण दिया है तो इसमें साइन लगेगा। अगर आधार बटा कर्ण दिया है तो क्या लगेगा, आधार बटा कर्ण दिया है तो आपको जो है कॉस लगाना है। अगर लंब बटा आधार दिया है तो क्या लगाना है, टेन लगाना है। साइन कॉस टेन 3 में से इसमें यूज होता है। और समकोण त्रिभुज पे हमेशा ये जो है प्रश्नावली 9.1 आधारित है। इसमें यही जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात की जाती है। तो देखिए, लंब बटा कर्ण दिया तो साइन लगेगा, आधार बटा कर्ण दिया है तो कॉस लगेगा, लंब बटा आधार दिया है तो टेन लगेगा, जाहिर सी बात है। और लंब बटा आधार दिया तो लंब ऊपर रखो, आधार नीचे रखो, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद बताइए हमको इसमें क्या पता चला, लंब बटा कर्ण दिया हुआ है, लंब बटा कर्ण अर्थात इसमें क्या लगेगा, साइन थीटा। क्या लगेगा, साइन थीटा। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ से बात करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जब हम बात करेंगे तो बताइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और थीटा हमको कितना दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू हमको दी है 30, ठीक है, 30 दिया हुआ है। और लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा ये क्या है, h है। और आधार कितना है, 20।
और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए, 1/2। आपको टिग्नामेंट्री के जो है उसमें एक टेबल दी है, उसमें ये साइन 30 tan 30 सबके मान दिए होते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। उसका तरीका होता है वो भी मैंने बता रखा है, उसको देखना है तो आप जो है मेरे चैनल में जाइए, आप उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये h/20, h/20 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए या ऐसे ही गुणा करा दीजिए, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का गुणा एच से हुआ, यहाँ पर हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई ही होता है, 2 का गुणा एच से हुआ तो 2h आया, और 20 का गुणा 1 से हुआ तो 20 इक्कम 20 है। अब 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 इक्कम 2, 2 शून्यम शून्य, या 10 दूनी 20, तो h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। मतलब हमारे खंभे की ऊंचाई कितनी है, ये 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा हो जाता है।